वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखते हैं कि यूटी फर्स्ट का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट है इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन से है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन नंबर 4 तक आप फर्स्ट पार्ट में मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके होंगे, ठीक है। फर्स्ट है 1 मार्क का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का। If a wire is stretched to make it 0.1% longer, its resistance will। अब ये है परसेंट की बात कर रहा है कि 0.1% इसकी लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो बच्चों ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम का अगर आप इसमें यूज करोगे तो काफी कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सीधे से हम क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला R इक्वल टू रो L बाय ए, ठीक। ये भी पता है कि अगर कोई मटेरियल स्ट्रेच किया जाता है तो उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। तो इसमें क्या है, ऊपर नीचे L से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू रो L स्क्वायर बाय A इंटू L। दिस बिकम्स वॉल्यूम, ठीक है। तो इसलिए क्या है, रो L स्क्वायर बाय V। तो सिंस रो एंड वी जो है कांस्टेंट हो गए, तो अब क्या कहेंगे, रो और वी कांस्टेंट हो गए। देन अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा 11th क्लास का भी आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जो कि यूज किए थे रिलेटिव एरर का। तो डेल्टा, क्योंकि परसेंटेज कैसे निकालोगे, डेल्टा L बाय L इक्वल टू 0.1% है ना, इंटू 100 में कर दोगे। तो इसी तरह से क्या है, डेल्टा R बाय R इक्वल टू डेल्टा L बाय L स्क्वायर है तो पावर आगे आ जाएगी। तो ये क्या है, अब यहां से क्या हो जाएगा, तो 100 तो वैसे ही, हाँ, तो 2 इंटू 0.1 दैट बिकम्स 0.2%, दैट बिकम्स 0.2%। इज दैट क्लियर। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, तो आंसर विल बी सी। आंसर विल बी सी। अगर ये टिक लगाए हो तो सही है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, पार्ट सेकंड है, पार्ट 2, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड ए सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस घटता है। तो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, एंड सेमीकंडक्टर्स का डिक्रीजेस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर विल बी सी। तो ये भी 1 मार्क का अगर करेक्ट है तो। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ ए हॉट टंगस्टन filament is about 10 times the cold resistance. What will be the resistance of 100 watt 200 volt lamp when not in use? ठीक है, यूज में अगर नहीं है तो क्या होगा। तो सिंपल सही बात है कि पावर रेटिंग किस लिए की जाती है, मतलब नॉर्मल की बात है। तो पावर रेटिंग यू नो P इक्वल्स टू ये क्वेश्चन नंबर 3, P equals to 100 watt and V equals to 200 volt, ठीक है। तो when not in use, लैंप क्या है, यूज में नहीं है, तब क्या है, R की वैल्यू निकालिएगा। तो R इक्वल्स टू, सॉरी पहले तो आपको पता होना चाहिए P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R होता है। तो R विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय P। तो V की वैल्यू 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100। तो अब क्या है जी, दोनों जीरो कट गया तो दैट आंसर विल बी 400 ओम। तो ठीक, तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर सी कर है तो 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R। देखिए a wire of resistance
4 नंबर, a wire of resistance capital R is stretched to twice of its original length. Its new resistance will be, कितना हो जाएगा न्यू रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, R dash becomes twice of, sorry, L dash becomes twice of ये। अब बच्चों एक आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट बता दें, अगर स्ट्रेच किया जाता है, इफ a wire is stretched n times, अगर n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया जाता है तब क्या करेंगे, वायर इज स्ट्रेच्ड n टाइम्स अगर स्ट्रेच कर दिया जाता है तब क्या हो जाएगा, देन ये दैट विल बी, ये r डैश विल बी n स्क्वायर इंटू r। ये सिंपल सा फॉर्मूला कैलकुलेशन के बाद आता है, ठीक है, आप सभी 10th क्लास में किए होंगे या मैं बताया होगा, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो देन सो सिंस n इक्वल्स टू 2, सो r डैश विल बिकम इक्वल्स टू 4r, ठीक है। जो न्यू रेजिस्टेंस होगा 4r होगा, तो आंसर क्या हो गया, आंसर विल बी, ठीक है। तो ये अगर लिखा है तो 1 मार्क मिलेगा, ठीक। तो अब देखते हैं जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5th नंबर, कि द VI ग्राफ ऑफ ए डिवाइस इज शोन इन फिगर। जो VI ग्राफ दिया है ये है, दिस इज I, दिस इज B एंड दिस वन इज A, B एंड C। तो यहां पे कह रहे हैं कि फॉर विच रीजन द रेजिस्टेंस इज निगेटिव। तो आपको पता होना चाहिए V और I का रेशियो जो होता है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, और ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस निगेटिव कब होगा, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों कि ये क्या है, इसमें पूछ रहा है केवल ग्राफ निगेटिव कब होगा। ये सिंपल सी बात है, ये फॉर रीजन ए बी रीजन के लिए ये ग्राफ जो होगा निगेटिव होगा, ठीक। अगर ये किसी ने लगाया मतलब आंसर हो गया ए, और अगर लगाया है, टिक लगाया है, तो फिर करेक्ट होगा, 1 मार्क मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में सभी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये कार्बन रजिस्टर हो गया जी, ठीक, 1 2 3 4, ये येलो है, फिर ये वायलेट है, फिर ये ब्राउन है, दिस वन इज ब्राउन एंड दिस वन इज सिल्वर, ठीक। अब ये है कि ये इसका कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है। अब सिंपल सा है, आप क्या BB वाला लगाओगे, BBROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड बाय, गुड, और फिर वाई भी इधर आ गया, W इधर कर देते हैं। अब क्या, कौन सा कलर लेना है, ब्राउन, येलो, वायलेट। ये क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ब्लैक, ये ब्राउन हो गया, ब्राउन, और तीसरा क्या, ये क्या है, येलो, फिर ये वायलेट, वायलेट, ठीक। और नो चाइल्ड, गुड सर्वेंट बट नो चाइल्ड, ठीक है। ये आपको याद होगा, मैंने थ्योरी में बढ़िया से बताया हुआ है। तो इसके लिए 0 1 2 3 4, मतलब येलो के लिए 4 आया, फिर 5 6, वायलेट के लिए 7 आया, ठीक, वायलेट के लिए 7, येलो के लिए 4, ब्राउन के लिए 1, और सिल्वर के लिए ये 5%, ये 10% और ये 20%। तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जी, हाँ।
तो ये देख लेते हैं अब क्या होगा। ठीक है, तो अब हम कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, मतलब ब्राउन सबसे पहला येलो है, येलो मतलब 4, ठीक, फिर येलो के बाद वायलेट, वायलेट मतलब 7, 47 इंटू ब्राउन, ब्राउन मतलब 1, 10 टू द पावर 1, और फिर इसके बाद ये क्या हुआ, प्लस माइनस 10%। ठीक है बच्चों, अब ये है पूरा, ध्यान दीजिए कि इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर क्या है पूरा सही लिखा है तब क्या है 2 मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज पार्शियल किया है आप कह सकते हो कि इस वैल्यू पे हाफ मार्क दे सकते हो, या छोड़िए पूरा सही है। और हाँ, इसमें एक चीज ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने थ्योरी में बताया, ए बी इंटू 10 टू द पावर सी प्लस माइनस d%। अगर इस ये लिख दिया है और आंसर उसका गलत हो जा रहा है, तो क्या है कि आप इस पे हाफ मार्क दे सकते हो। इसमें से कोई रीडिंग जैसे 47 सही है, 10 टू द पावर 1 गलत है, तो इस पे भी हाफ मार्क दे सकते हो, 1 हो जाएगा, और इसके लिए हाफ दे सकते हो। ठीक है, तो जितना मतलब क्वेश्चन सही होगा उसके हिसाब से मार्क्स। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज 2 मिली एम्पियर एट 50 वोल्ट। जो ये क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज I इक्वल टू 2 मिली एम्पियर है, एट वोल्टेज क्या है जी 50 वोल्ट है, एंड I ये 1 कर लेते हैं, I2 वैल्यू है 3 मिली एम्पियर और वोल्टेज क्या है 60 वोल्ट। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये ओमिक है कि नॉन ओमिक है। तो ओमिक होने के लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, अगर कांस्टेंट नहीं है, बराबर नहीं आ रहा है सब सिचुएशंस में, तो वो नॉन ओमिक हो जाएगा। अभी देखिए R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 बाय I1 इक्वल टू, ठीक है, तो V1 की वैल्यू 50 बाय I1 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो कितना हो गया जी, ये 25 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक, तो R2 की वैल्यू ये ओम आ गया, और R2 की वैल्यू V2 बाय I2, तो 60 बाय 3 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये 20 इंटू 10 टू द पावर 3। तो मतलब क्या हुआ कि ये सिंस द रेजिस्टेंस चेंजेस सो इट इज नॉन ओमिक, सिंस R1 not equal to R2, so material will be नॉन ओमिक। ठीक है, मटेरियल नॉन ओमिक होगा। अब देखते हैं क्या क्या होगा। अगर ये लिखा इस पे हाफ मार्क, इस पे हाफ मार्क, और ये एक्सप्रेशन दिया ये मतलब ये, और इसके स्टेटमेंट पे 2 मार्क्स का हो गया। या सीधे सीधे क्या है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाइए, ज्यादा नंबर भी है ना, समझ ही रहे हो कि ये सारा क्या है, कैलकुलेशन के बाद इन दोनों की कैलकुलेशन पे 1 नंबर, और क्या है इसके रिजल्ट पे 1 नंबर। ठीक है, टीचर टू टीचर वेरी भी कर सकता है, क्योंकि ओमिक और नॉन ओमिक बताना तो केवल हाफ मार्क का हो गया, कैलकुलेशन पे 1.5 नंबर दे सकता है कोई। ठीक, तो अब देखिए 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, one of copper and other of manganese have same resistance, which wire will have be thicker। अब क्या करना है इसमें कि 2 वायर्स हैं, लेंथ L1 इक्वल टू L2 है, और 1 ऑफ कॉपर, एक कॉपर की L1 को कॉपर कर देते हैं और मैंगनीज को M कर दे रहे हैं। हैव सेम रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, RCU इज इक्वल टू RN।
ठीक, तो अब ये बताना है किसका एरिया ज्यादा होगा, विच विल बी थिकर, थिकर मतलब एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंगनीज वायर कॉन्सेप्ट एक या ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियोमीटर या मीटर बेस में, सिंस मैंगनीज इज यूज्ड एज रेजिस्टेंस वायर, सिंस मैंगनीज is used as रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस वायर की तरह से मैंगनीज को हम यूज करते हैं। सो इसका मतलब ठीक, बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टिविटी, ठीक। इसी तरह से हम कहेंगे बट कॉपर इज यूज एज कनेक्टिंग वायर, ठीक है, एंड कॉपर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, सो यूज एज कनेक्टिंग वायर की तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम कनेक्टिंग वायर की तरह से यूज करते हैं। तो अब क्या करेंगे, विच वायर विल बी थिकर, ठीक। तो अब क्या करेंगे जी, कनेक्टिंग वायर की तरह से, तो ये दोनों आर कॉपर ये बराबर है, तो क्लियरली रो सी यू इज लेस देन रो एम, मतलब मैंगनीज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है उसके कंपैरिजन में। तो अब क्या करेंगे, सिंस आर इक्वल टू रो एल बाय ए, तो रो सी यू एल सी यू बाय ए सी यू, मतलब रो एम एल एम बाय ए एम। अब क्या है, क्योंकि एल कॉपर की लेंथ और मैंगनीज वायर की लेंथ दोनों बराबर है, तो ये कट गई, और तो अब यहां से क्या निकला कि ये कर सकते हैं ए एम बाय ए सी यू विल बी इक्वल टू रो ए एम बाय रो सी यू। इससे रिजल्ट क्या निकला बच्चों, देखिए कि रेजिस्टिविटी एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो क्लियर, तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, है ना, मतलब मैंगनीज का देख लीजिए डायरेक्ट है, और फिर ये भी, तो इसलिए क्या होगा, सो मैंगनीज वायर will have more resistivity. Manganese wire will have more area, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखते हैं कि कहां मार्क्स कैसे, देखिए ये केवल आपके सोचने के लिए है, ठीक, लिखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, पर अगर ये लिखना जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस पे हाफ मार्क दे दिया, इस पे हाफ मार्क दे दिया, और इस पे भी यहां से हाफ मार्क दे दिया, मतलब चाहे ये लिखा चाहे ये लिखा, दोनों मिला के कुछ भी लिखा, मतलब एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी हो गया, आ गया तो हाफ मार्क, और ये क्या है, रिजल्ट पे हाफ मार्क हो गया, 2 मार्क्स, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, ठीक। तो इसमें क्या है कि ये सिंपली व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, ठीक। यहां से ये देखिए जैसे ये हो गया इधर, ठीक है, it will follow the condition of Wheatstone bridge, ठीक।
इट विल फॉलो द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये 6 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया और ये 2 ओम हो गया, ये 5 ओम। तो अब क्या करना है, सिंपली सिंस ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया, तो आप सॉरी ये P Q R S, तो ये क्या है, सिंस P बाय Q इक्वल टू R बाय S। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या है, 6 P बाय Q इक्वल टू कर दीजिए पहले, P बाय Q इक्वल टू 6 बाय 4 मतलब 3 बाय 2 आया, और इसी तरह से R बाय S दैट इज 3 बाय 2। तो सिंस P बाय Q इक्वल टू R बाय S, सो ये इट obeys Wheatstone bridge प्रिंसिपल। ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को ओबे कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ठीक, सो 5 ओम विल बी निग्लेक्टेड। तब क्या है, 5 ओम क्या है, निग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या निकला, सो रिजल्टेंट इसका क्या आ जाएगा, ठीक। अब यहां से बैटरी कितनी दी गई है, ये बैटरी दी गई है 10 वोल्ट की, तो सिंपल सी बात है, ये 6 ओम, ये 4 ओम, ये 3 ओम और ये 2 ओम। तो यहां से क्या है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो R1 इक्वल टू 6 प्लस 4 दैट बिकम्स 10 ओम, R2 विल बिकम 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 ओम। तो दोनों पैरेलल में है, तो 1 अपॉन R विल बी इक्वल टू 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 5। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों पैरेलल में होने के कारण से इतना निकला, तो यहां से 10 1 प्लस 2 दैट बिकम्स 3 बाय 10, तो R विल बी इक्वल टू 10 बाय 3 ओम। ठीक, अब इसके बाद करंट कितना निकलेगा, देन यही लिख देते हैं, I विल बी इक्वल टू V बाय R, V की वैल्यू 10 है, 10 बाय 10 ये इंटू 3, सो I विल बी इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए क्या करेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल चेक किया, यहां तक 1 मार्क आएगा। ठीक, चेक करके कंडीशन निकाल दिया। ठीक है, कर रहा है पर शो करना जरूरी है, ये नहीं बस सीधे लगा दिया। ठीक, या तो ये भी कर सकते हैं कि वो केवल एक स्टेटमेंट लिख दे, सिंस दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, सो ओबेस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। एक नंबर इस पे इधर व्हीटस्टोन तक हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे दोनों का रेजिस्टेंस और ये सॉरी यहाँ तक रेजिस्टेंस क्या है निकला, तो इन दोनों का हाफ कर सकते हैं, हाफ मार्क मिलेगा, यहाँ के रेजिस्टेंस का हाफ मार्क, और फिर ये अगर फॉर्मूला यूज किया तो हाफ मार्क यहाँ, और इसके मतलब कैलकुलेशन पे हाफ मार्क। ठीक है, और बच्चों ये जान लीजिए सीबीएसई बोर्ड में क्या है, इसी तरह मार्क्स कटता भी है। ठीक है, तो अगर पूरी तरह से सही है क्वेश्चन तब तो टीचर कभी कभी इग्नोर भी कर देता है, और अगर सही लग रहा है तो मार्क्स मिल जाता है, पर क्या है स्टेप बाय स्टेप भी आपका मार्क्स होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, डिड्यूस रिलेशन बिटवीन I और VD के बीच में रिलेशन निकालना है। तो बच्चों ये चीजें जान लीजिए कि फिगर है हाफ मार्क, फिर उसके बाद और साथ ही पूरा कैलकुलेशंस और डेरिवेशन पे है पूरा, आप मान के चलिए 2 मार्क्स हो जाएगा, और फिर रिजल्ट क्या है, I इक्वल टू NEVDA, इस पे हाफ मार्क। क्लियर, तो इसी तरह से आपको मार्किंग करनी है। डिड्यूस द ओम्स लॉ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो अब क्या है क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट में, पहले तो I इक्वल टू NEVDA लिखा है, हाफ मार्क हो जाएगा। फिर इसके बाद E इक्वल टू ये और E इक्वल टू V बाय L पे हाफ मार्क, और VD इक्वल टू E टाउ बाय M, है ना, इस पे भी हाफ मार्क। ये तीनों फॉर्मूले लिख दिए, हाफ मार्क। अब इसके बाद जो एक्सप्रेशन है पूरा कैलकुलेशन वगैरह के बाद, और स्टेटमेंट कि दिस वन इज कांस्टेंट, वो सब के बाद उस सब पे क्या है 1.5 हो गया, 1 नंबर यहाँ। फिर रिजल्ट पे V बाई आई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये V बाई आई इक्वल टू ML बाय NE² टाउ इंटू A, दैट बिकम्स कांस्टेंट। इतना ये है, तो R की मतलब वैल्यू R इक्वल टू ML बाय NE² टाउ A, तो ये है, तो इस पे हाफ मार्क। ठीक है, तो इस तरह से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 5 मार्क्स का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये मान के चलिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इसमें सारे। तो पहला 8 में पोटेंशियोमीटर की डिफिनेशन और उसका क्या है, कुछ भी, कि इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक्यूरेटली, तो ये करेक्टली, तो इस पे ये आप दे सकते हैं हाफ मार्क बस। और अगर फिगर वगैरह भी बना, हाँ, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, पूरा 1 नंबर। ठीक, पोटेंशियोमीटर का डायग्राम भी दे दे, है ना, तो ये क्या है 1 नंबर केवल कि, ठीक, तो जो भी मैंने बताया है। अब वर्किंग प्रिंसिपल पे 1 मार्क। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट प्लस उसकी डिफिनेशन भी, केवल वर्किंग प्रिंसिपल नहीं, नाम ही नहीं लिखना है। ठीक, अब विद हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, तो सर्किट पे 1 मार्क हो जाएगा, और पूरे कैलकुलेशन के बाद, ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन जो होगा उस पे जो जैसा बताया है, तो उसके लिए 1.5 मार्क, और रिजल्ट जो है उस पे भी हाफ मार्क होगा, कि डिटरमिन इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, ये जो रिजल्ट है इसका, ये आना चाहिए। L1 L2 में अंतर हो सकता है अलग अलग केस में, ठीक, और तो इस तरह से होगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये मेरी सजेशन रहेगी कि आप सभी बढ़िया से इन क्वेश्चंस को भी तैयार कीजिए। ठीक, ओके, थैंक यू।